हेलो दोस्तों, हमारी जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। और हमारे सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक आते आते हमारा देश जो है वो विकसित देश में शामिल हो जाए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होना। क्योंकि जब भी कोई देश विकसित देश में शामिल होता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इसी को लेकर के बहुत सारे रोड बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे टनल बनाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है। हमारे मोदी जी का भी लक्ष्य है कि 2047 तक हमारे रोड टनल और जितने भी ब्रिजेज हैं उन सबको पूरी इतना विकसित कर दिया जाए कि हमारा देश जो अभी विकासशील के देश में है उसको विकसित देश में शामिल कर लिया जाए। और इसके लिए पूरी तरीके से बजट पे भी जोर दिया जा रहा है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कामों पे भी जोर दिया जा रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको ज्यादातर बिजनेस मिल रहा है। और अगर उन सबको बिजनेस मिल रहा है तो उन सबका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगे हुए हैं और जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो हमारी लिस्ट की जो सबसे पहले कंपनी है वो है सालासार टेक्नो इंजीनियर। अभी हम बात करें इसके अभी का प्राइस की तो 29 रुपया 15 पैसा का अभी प्राइस चल रहा है। और इसने एक साल का जो रिटर्न दिया वो देखिए 214.79%, यानी कि 215% का एक साल में रिटर्न दिया है। और अगर हम देखते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न को तो देखिए ये एक साल में देखिए कितना ज्यादा एकदम नॉर्मल नॉर्मल रहा। और आपका ये लगभग देखिए 18 दिसंबर 2023 से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ वो देखिए कितना शार्पली ऊपर गया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कहाँ पे है। तो ये हमारे पास इसके फंडामेंटल की डिटेल आ गई, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो इसका जो फंडामेंटल है देखिए, मार्केट कैप 4,857 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका 96.16 है। पीबी रेशियो 11.46, इंडस्ट्री पी इसका 18.28, डेप्ट टू इक्विटी 0.83 यानी डेप्ट कम है इसका। आरओई देखिए 10.71%, ईपीएस इसका 0.32 रुपया और डिविडेंड यील्ड इसका 0.07 रुपया और बुक वैल्यू इसका 2.64 रुपया और फेस वैल्यू इसका 1 रुपया। यानी कि इसका जो मार्केट कैप लग रहा है वो हमें ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स है इसलिए इसका मार्केट कैप जो है 4,857 करोड़ है, जो कोई ठीक ठाक है, ठीक है। अब हम इसका फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल क्या कहता है हमें। तो ये हमारे पास इसका फाइनेंशियल का डेटा आ गया। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। ये हमारे पास इसका फाइनेंशियल आ गया। चलिए इसका 2022 और 2023 को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवेन्यू देखिए इसका 2022 में इसका रिवेन्यू 721 करोड़, वहीं 2023 में बढ़कर के 1007 करोड़ हो गया, ये भी अच्छा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 31.46 करोड़ और 2023 में बढ़कर के 40.25 करोड़ हो गया, ये भी बढ़िया है। नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 282 करोड़ और 2023 में 401 करोड़, यानी कि ये भी बढ़िया है। तो जो रिवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें और नेटवर्थ की बात करें तो ये तीनों का तीनों इसका जो है वो बढ़ते क्रम में है। तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं अगर ये आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हमारी लिस्ट की दूसरी जो कंपनी है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये देखिए आपके, अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो 62 रुपया 45 पैसे का इसका प्राइस चल रहा है और एक साल का इसने जो रिटर्न दिया है वो 113.53% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर इसमें चार्ट पैटर्न की बात करता है तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक साल में इसने जो है वो नॉर्मल जाते जाते यहाँ से देखिए आपका 21 अगस्त 2023 से ये जो बढ़ना स्टार्ट हुआ ये आपका देखिए शार्पली यहाँ पे देखिए। और ये आपको दिख रहा होगा 29 जनवरी को कितना बड़ा जंप मारा है और आपका यहाँ पे अभी पहुंचा है 62 रुपया 45 पैसा पे, ठीक है। अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं और इसका फंडामेंटल समझते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल का डिटेल आ गया, ये देखिए हमारे पास इसका डिटेल आ गया, ठीक है। तो चलिए इसका फंडामेंटल को देखते हैं एक एक करके। तो ये देखिए मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 41,301 करोड़ है, जो कि ठीक ठाक मार्केट कैप है, बहुत अच्छा है। पी रेशियो इसका देखिए 75.15, पीबी रेशियो 3.04, इंडस्ट्री पी इसका 33.89 और डेप्ट टू इक्विटी इसका देखिए 1.33 डेप्ट टू इक्विटी। आरओई की बात करें तो 3.69% का आरओई है इसका। ईपीएस की बात करें तो 0.91 रुपया इसका ईपीएस है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.29% इसका डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू इसका 22 रुपया 51 पैसा और फेस वैल्यू इसका 1 रुपया है। तो इसका मार्केट कैप जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स में है फिर भी इसका मार्केट कैप जो है वो 41,301 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अब चलिए इसका फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल कहाँ स्टैंड करता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनेंशियल डेटा आ गया। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं इसका 2022 और 2023 को कंपेयर करके देखते हैं। तो ये हमारे पास 2022 और 2023 का डेटा आ गया। तो रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसका रेवेन्यू था वो 6,355 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 6,703 करोड़ हो गया। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 361 करोड़, वहीं 2023 में 720 करोड़ हो गया। अब नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ इसका 2022 में 12,566 करोड़, वहीं 2023 में 13,300
79 करोड़ हो गया। तो इसका रिवेन्यू, इसका प्रॉफिट और इसका नेटवर्थ, ये तीनों जो है वो बढ़ते क्रम में। तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर की कंपनी है वो है आपका पटेल इंजीनियरिंग। अब चलिए इसके प्राइस को देख लेते हैं। तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो 70 रुपया 10 पैसे का प्राइस चल रहा है। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न को देखते हैं तो 368.12% का एक साल का रिटर्न है इसमें। और देखिए इसका चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है ये आपका देखिए 17 अप्रैल 2023 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। और शार्पली ये देखिए एकदम स्लाइटली ऊपर गया और एकदम फिर से थोड़ा नीचे जाकर के फिर ये थोड़ा ऊपर चला गया और अभी ये ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में इसमें भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल डिटेल आ गया। तो चलिए एक करके इसका फंडामेंटल को देखते हैं। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 5,530 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका 28.48 है। पीबी रेशियो इसका 1.87 है। वहीं इसके अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 32.07 है। अब देखिए इसका पी इंडस्ट्री पी से कम है, यानी कि अभी आपको अंडर वैल्यूड में मिल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री के मुकाबले में। डेप्ट टू इक्विटी 0.68 है, जो कि ठीक ठाक है। आरओई की बात करें तो 6.57% का आरओई है। ईपीएस इसका 2 रुपया 51 पैसे का ईपीएस चल रहा है। डिविडेंड टेल इसका 0 यानी कि डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, फुली फोकस कर रही है अपने बिजनेस पे। बुक वैल्यू इसका 38 रुपया 17 पैसे है। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपया का इसका फेस वैल्यू है। तो इसका फंडामेंटल भी हमें बता रहा है कि मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, प्लस में इसका पी रेशियो जो है वो अभी इंडस्ट्री पी से कम है, यानी कि आपको ये इंडस्ट्री लेवल के दाम पे अभी सस्ते लेवल पे मिल रही है आपको, ठीक है। अब चलिए इसका फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल कहाँ पे है। तो ये हमारा इसका फाइनेंशियल डेटा आ गया। अब चलिए एक करके हम कंपेयर कर लेते हैं 2022 और 2023 के डेटा को। तो ये हमारे पास आ गया। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2022 में देखिए 3,497 करोड़ का रिवेन्यू रहा। वहीं 2023 में बढ़कर के 4,322 करोड़ का हो गया। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में इसने देखिए 68.88 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 2023 में बढ़कर के 179 करोड़ हो गया, ठीक है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में इसका 2,455 करोड़ था। वहीं 2023 में बढ़कर के 2,976 करोड़ हो गया। तो हमने देखा कि इसका जो प्रॉफिट है वो देखिए आपका 2022 में ही ये प्रॉफिटेबल हुई है, क्योंकि 2021 में इसने 273 करोड़ का लॉस किया था। अब चूंकि 2022 में प्रॉफिट हुई है और 2023 में भी प्रॉफिट बढ़ा है, तो आने वाले समय में इसका और भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इसका जो प्राइस है उसी हिसाब से ये जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसके अगर रिवेन्यू भी हमने देखा तो देखिए रिवेन्यू भी 3,457 करोड़ से 4,322 करोड़ हो गया, यानी कि रिवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में इसका बिजनेस और बढ़ेगा तो इसका रिवेन्यू और बढ़ेगा और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखेगा आने वाले समय में। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपना इंफ्रा में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी पेनी स्टॉक में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 3 पेनी स्टॉक्स जिनमें आप अभी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार जो है वो फुल्ली फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। तो इन कंपनियों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न करके दे सकती है। तो आप भी इन सबको कंसिडर करिए और एनालाइज करिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट को अपना डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।